हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसको चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को और माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी स्ट्रेट नज़र आ रही हैं, थिकनेस काफ़ी अच्छी है, एनर्जी और स्टेमिना इनके अंदर भरपूर रहेगा। और यहाँ पर लेंथ में पोलो फिंगर की लेंथ ज़्यादा है तर्जनी से, और अगर देखा जाए तो सैटर्न की फिंगर भी काफ़ी अच्छी लेंथ में दिखाई दे रही है। थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी रह सकती है, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी इनके अंदर, क्योंकि जो अपोलो फिंगर है वो ज़्यादा लेंथ में है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो मर्करी फिंगर काफ़ी शॉर्ट दिखाई दे रही है मुझे, जिसकी वजह से कमी रहेगी कम्युनिकेशन स्किल्स की क्वालिटी में, और थोड़ी सी शाइनेस नेचर में, स्वभाव में इनके रह सकती है। तो चलिए इसके बाद आगे चेक करते हैं फिंगर्स की सेटिंग, इनके बारे में क्या इंडिकेशन हमें देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरह की लाइन जो है वो बनकर सामने आ रही है। तो लगभग ऐसी लाइन जिसमें जो मरकरी का माउंट लो सेट होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बाकी के माउंट्स मुझे काफ़ी अच्छे और क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो मरकरी का माउंट जो है लो सेट होने की वजह से शाइनेस जैसी क्वालिटी रहेगी, स्ट्रेंजर्स के सामने बात करते समय थोड़ी हिचकिचाहट इनको हो सकती है। लेकिन मरकरी का माउंट वैसे पॉजिटिव है, क्योंकि मरकरी की एक लाइन, बिजनेस की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ तक पहुँचती नज़र आ रही है, जो इनकी माइंड की लाइन से उभर कर सामने आ रही है, और बिजनेस में ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खड़ी और भी लाइनें हैं, क्योंकि मरकरी के माउंट के ऊपर खड़ी लाइनों का होना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर यह इस चीज़ को पॉजिटिव कर रही हैं बिजनेस के मामले में। और अगला माउंट अगर देखा जाए तो वीक नज़र आ रहा है मुझे सूर्य का माउंट, लेकिन एक त्रिकोण की आकृति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कुछ हद तक पॉजिटिव फल देने वाली है। यहाँ पर अगर आप देखें तो त्रिकोण बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके फल काफ़ी अच्छे होते हैं। जिस तरह से त्रिशूल के हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरह से त्रिकोण का होना भी किसी भी माउंट पे शुभ माना जाता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ माउंट भी उभरा हुआ हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर माउंट जो है मुझे थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। शुभ चिन्ह तो ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन माउंट की वजह से, माउंट में वीकनेस की वजह से सूर्य कमज़ोर रहेगा, और नेम और फेम और रिकॉग्निशन जैसी चीज़ें मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं सैटर्न माउंट को। तो सैटर्न का माउंट भी कुछ हद तक मुझे दबा हुआ ही नज़र आ रहा है, थोड़ा सा वीक माउंट है सैटर्न का यहाँ पर, और जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में, कुछ ऑस्पिशियस चीज़ों में डिले हो जाती है लाइफ में। जो भी खुशियाँ मिलती हैं कुछ देरी से मिलती है, कुछ इस तरह का रुझान रहता है कि सैटर्न जो है वो डिले का ही देवता है। जैसे सैटर्न प्लैनेट बहुत स्लो चलता है, इस तरह से व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है वो भी कुछ हद तक स्लो हो सकती है। तो सैटर्न का भी यहाँ पर मुझे हल्का सा प्रभाव जो है नेगेटिव होता हुआ नज़र आ रहा है इनकी लाइफ के ऊपर। तो चलिए आगे चेक करते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिंपथी की लाइन यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, 2 लाइनें, और यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ उठती हुई जो प्रोग्रेस की लाइन कहलाती है। तो लाइफ में प्रोग्रेस तो रहेगी इनकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो माउंट है काफ़ी अच्छा है। लेकिन फिंगर को हमने चेक किया था बृहस्पति की, तो कुछ हद तक शॉर्ट नज़र आ रही थी। तो जो क्वालिटीज़ हैं, जैसे लीडरशिप की क्वालिटी है, या कुछ रिलीजियस फीचर्स हैं, जो रिलीजियस इनके अंदर, धार्मिक इनकी भावना है, उसमें कुछ हद तक कमी रह सकती है किसी वजह से। अदरवाइज़ माउंट अच्छा है, और धन का लाभ तो इससे इनको मिलेगा ही मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बुद्धाज़ आई काफ़ी क्लियर नज़र आ रही है। इनके अंगूठे के ऊपर कुछ आई की शेप जो बनती है, तो यह एक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। जिनके हाथ पे ऐसा बुद्धाज़ आई बनती है, ये काफ़ी लकी होते हैं लोग, और एक तरह से सिक्स्थ सेंस इनके अंदर रहती है। तो यह एक पॉजिटिव चिन्ह है इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला, जो इनको काफ़ी लाभ देने वाला है। आगे चेक करते हैं
इनकी लाइंस को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लाइंस नीचे और ऊपर की तरफ चलती हुई हार्ट की लाइन पे, और लाइन की जो बनावट है कुछ इस तरह से काफ़ी ऊपर तक पहुँचती हुई, तो जिसकी वजह से कुछ हद तक रोमांटिक नेचर इनकी रहेगी और इमोशनल नेचर भी मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, काफ़ी इमोशनल रहेंगे ये, क्योंकि काफ़ी ऊपर तक लाइन जो लाइन का एक तरह से कमेंसमेंट है वो लगभग सैटर्न और बृहस्पति दोनों माउंट के बीच में से होती चल रही है, जिसकी वजह से दोनों की क्वालिटीज़ हार्ट में आ जाती हैं और साथ ही साथ इमोशनल नेचर रहती है व्यक्ति की। तो हार्ट की लाइन में कोई भी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही, बहुत ही अच्छी हार्ट की लाइन है, तो काफ़ी अच्छे दिल के यह एक तरह से मालिक रहेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है हार्ट की लाइन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं माइंड की लाइन को। तो माइंड की लाइन किस तरह से यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। माइंड की लाइन में सबसे पहले मुझे आइलैंड जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन यह जो एज रही होगी बचपन की, तो जिसमें कुछ ना कुछ दिक्कत इनको एक तरह से प्रॉब्लमेटिक यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आगे लाइन को देखा जाए तो बहुत ही फोकस्ड लाइन है और बहुत ही क्लियर लाइन है, और यहाँ पर गैप बनाकर चल रही है लाइन लाइफ की लाइन से, तो काफ़ी इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी लाइफ के प्रति। इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाइफ में जल्दी ही आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों लाइंस जो है बहुत आगे तक जुड़कर नहीं चल रही, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अर्ली एज में आ जाना यहाँ से शो करता है। लेकिन माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, काफ़ी लंबी है, हथेली के लगभग दूसरे शोर तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, तो काफ़ी शार्प माइंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म इन्होंने किया होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बनने वाला एक क्रॉस का चिन्ह भी मुझे दिखाई दे रहा है, जिसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं पामिस्ट्री में। ऑकल्ट साइंस में यह एक तरह से व्यक्ति का रुझान व्यक्ति में पैदा करता है, तो ऑकल्ट साइंस में इनका इंटरेस्ट रहेगा। ऑकल्ट साइंस में जिस तरह से एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री या और भी तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें, ये सारी जो ज्ञान है, जो एक तरह से रहस्यमय ज्ञान है, उनकी तरफ इनका झुकाव रहना नेचुरल रहेगा इस क्रॉस की वजह से। इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है, और यह काफ़ी ऑस्पिशियस चिन्ह है, और जिन लोगों के हाथ पे ऐसा चिन्ह होता है, ऐसे लोग फ्यूचर में कभी ना कभी ऑकल्ट साइंस में कुछ ना कुछ सीख भी सकते हैं, क्योंकि इनका इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों की तरफ, और इनको सीखने की, इनको समझने की एक तरह से लालसा भी रहती है इनके माइंड में। तो हमने देखा कि जो काफ़ी हद तक क्लियर इनके हाथ में बन रही है लाइन ऑफ माइंड, और यहाँ पर बहुत ही क्लियर मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है पामिस्ट्री में। जिनके भी हाथ पे यह ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोग खूब तरक्की भी करते हैं और खूब पैसा भी इकट्ठा कर लेते हैं अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, तो पैसा भी यह अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा जमा कर पाएंगे, और काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ इनकी रहने वाली है। आगे चेक करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन इनके बारे में क्या इंडिकेशंस देती हैं, इन चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग लाइन है लाइफ की, और एक ब्रांच अंदर की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कोई भी ब्रांच, मेजर ब्रांच, बहुत ज़्यादा डीप ब्रांच बाहर की तरफ नहीं जा रही। तो अपने कंट्री में ही रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रैवलिंग के लिए, घूमने फिरने के लिए विदेश जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा चिन्ह मुझे इनकी लाइफ लाइन में दिखाई नहीं दे रहा जो इनको विदेश या घर से दूर सेटल करवा सकता हो। तो अपनी कंट्री में ही सेटल होने के चांसेस हैं, लेकिन घर से थोड़े दूर हो सकते हैं, लेकिन विदेश में सेटल होने के चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। और यहाँ पर कुछ लाइंस ऊपर की तरफ चलती हुई जो इनको ट्रैवल करवा सकती हैं, घूमने फिरने के लिए विदेश में ट्रैवलिंग के चांसेस हैं यहाँ से, लेकिन सेटलमेंट के चांसेस यहाँ पर मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहे। और वीनस का काफ़ी अच्छा एरिया कवर किया है इनकी लाइफ लाइन ने। तो वीनस एरिया अगर आप यहाँ पर देखें तो काफ़ी अच्छे कलर में, पिंक कलर में वीनस एरिया दिखाई दे रहा है, और काफ़ी अच्छा है इनका वीनस का माउंट। तो लग्जरीज इनको लाइफ में मिलेंगी, लगभग हर तरह की फैसिलिटीज़ इनकी लाइफ में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीनस काफ़ी अच्छा है। दूसरा मनी ट्रायंगल बन रहा है, बुद्धास आई नज़र आ रही है, तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव
इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर लगभग एक ऑफशूट काफ़ी बड़ा जो दिखाई दे रहा है मुझे, लगभग 50 की एज में, 45 से 50 के एरिया में, इस एज में इनको काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस मिलने वाली है, जिसको हम कह सकते हैं कि बड़ी उपलब्धि कोई जो 45 से 50 के बीच की एज में यहाँ पर इनकी लाइफ लाइन से शो हो रही है। तो काफ़ी प्रोग्रेस इस एज में मिलेगी और उसके बाद की लाइफ भी काफ़ी अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक थिंग नज़र नहीं आ रही इनकी लाइफ लाइन से। लाइफ लाइन पे हल्की स्ट्रेस की लाइंस ज़रूर हैं, लेकिन कोई भी मेजर स्ट्रेस नहीं है इनकी लाइफ में। आपको दिखाना चाहूँगा कुछ लाइंस हैं जो बहुत ही बारीक हैं, लेकिन स्ट्रेस तो रहेगा लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर कुछ हल्की लाइंस नज़र आ रही हैं स्ट्रेस की, जिनकी वजह से कुछ हद तक थोड़ा बहुत स्ट्रेस इनको अपनी लाइफ में टॉलरेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली कोई भी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो लाइन ऑफ फेट है बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ से फेट की लाइन लगभग मर्ज हो रही है इनकी लाइन ऑफ हार्ट में। तो गवर्नमेंट की तरफ से लाभ मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छी फेट की लाइन, और बाहरी वर्ल्ड से और ससुराल से यानी अपने लॉस की तरफ से सपोर्ट मिलने के भी काफ़ी चांसेस हैं। तो लगभग काफ़ी सारे शुभ चिन्ह मुझे इनके हाथ में दिखाई दिए, कोई भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ इनके हाथ में नहीं है। और कुछ लाइनें हैं जो वरी की लाइन्स जिनको हम कहते हैं, यहाँ पर आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा, वीनस एरिया के ऊपर कुछ वरी लाइन्स हैं और जिनका कोई भी इनकी लाइफ के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन चिंताएं तो रहेंगी यह, क्योंकि वरी लाइन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये टेंशन भी लेते होंगे अपनी लाइफ के बारे में, या कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस, वरीज़ का थॉट प्रोसेस इनके माइंड में चलता रहता होगा। अदरवाइज़ वैसे कोई इनको बताना चाहूँगा कि कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं डाल रही है वरी लाइन्स, और वैसे भी वीनस का माउंट इनका काफ़ी अच्छा है, तो इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि लाइफ जो है बहुत स्मूथ चलने वाली है। तो लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे मैंने उनको एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, और कोशिश मेरी यही रही कि मैं सारे के सारे चिन्ह जो हैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह रह जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई सवाल रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया हो, तो मुझे इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब हैं वो टाइमली मैनर पर इनको दे सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।